एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध जिसे विज्ञान कहते हैं, इस विज्ञान को हम क्या बिना प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को समझे हुए नहीं समझ पाएंगे? क्या है कार्य कारण का सिद्धांत? यह समझ में नहीं आता और इसकी वजह से क्या हमें विज्ञान भी समझ में नहीं आएगा? इस विज्ञान को हम कैसे समझें? बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति होती है हेतु से, यानी कारण से। कारण से कार्य पैदा होता है और अगर कारण न हो तो फिर कार्य नहीं पैदा होता। जैसे बुद्ध कहते हैं कि प्रत्यय के बिना विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, हेतु के बिना। और हेतु क्या है? जिस जिस प्रत्यय से यानी निमित्त से, हेतु से विज्ञान उत्पन्न होता है, वही उसकी संज्ञा हो जाती है, यानी वही उसका विज्ञान हो जाता है, यानी वही उसका नाम हो जाता है। जैसे बुद्ध भिक्षुओं को बहुत ही सरल तरीके से समझाते हुए कहते कि जैसे आग जलती है, अब आग, अगर लकड़ी से आग जले तो जो आग हम देख पाएंगे उसको हम कहते हैं कि ये लकड़ी की आग है। और अगर बुरादे से आग जले तो हम कहते हैं ये बुरादे की आग है। और अगर कंडे की आग जले, यानी गोबर सुखाकर उससे आग जलाई जाए, तो हम कहेंगे कंडे की आग है, यानी कंडे की आग उसकी संज्ञा हुई। और अगर भूसे को जलाया जाए तो भूसे से जो आग पैदा होगी हम कहेंगे ये भूसे की आग है, भूसे की आग उसकी संज्ञा हुई। और अगर कूड़े को जलाया जाए तो कूड़े से जो आग पैदा होगी उसको हम कहेंगे यह कूड़े की आग है, कूड़े की आग उसकी संज्ञा हुई। ऐसे ही बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, जिस जिस निमित्त से विज्ञान उत्पन्न होता है वही वही उसकी संज्ञा हो जाती है। और चक्षु के निमित्त से जो विज्ञान पैदा होता है उसको हम चक्षु विज्ञान कहते हैं, यानी आंख से कोई चीज देखते हैं, आंख से कोई चीज देखकर हम एक संज्ञा पैदा करते हैं कि यह वस्तु लाल रंग की है, यह संज्ञा हुई और यह चक्षु विज्ञान हुआ, यानी आंख से विज्ञान पैदा हो गया। इसी तरह से सूंघने से, इसी तरह से कान से सुनने से श्रोत्र विज्ञान पैदा होता है। इसी तरह से जीभ से हम रस लेते हैं तो रस विज्ञान पैदा होता है, रस विज्ञान उसकी संज्ञा होती है। काया से हम स्पर्श करते हैं, एक विज्ञान पैदा होता है। कहने का अर्थ यह है कि जहां जहां भी सेंसेशन होती है, जहां जहां भी कोई संज्ञा, कोई आभास, कोई अनुभव पैदा होता है,
वो जिस कारण से होता है उसको हम उस कारण का नाम देते हैं, जैसे काया विज्ञान, जैसे चक्षु विज्ञान, जैसे श्रोत्र विज्ञान। जैसे चक्षु विज्ञान, आंख से कोई वस्तु देखते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ महसूस होता है, ऐसे विज्ञान पैदा होता है। और यह सबका अपना अपना है, क्योंकि सबकी संज्ञा उसी हिसाब से। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति एक जैसा नहीं है। आपने कोई वस्तु देखी, आपको जो महसूस होगा वो आपका विज्ञान, चक्षु विज्ञान। जो मुझे महसूस हुआ वो मेरी संज्ञा। मेरी संज्ञा और आपकी संज्ञा एक जैसी हो यह जरूरी नहीं। इस तरह से विज्ञान पैदा होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर हेतु न हो, अगर कारण न हो, अगर हम यह समझ पाए, अगर हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस हो जाए, इतनी जागृति हो जाए, तो फिर हम क्या विज्ञान, क्या संज्ञा पैदा होनी है, क्या नहीं होनी है, हम अगर उसको देख पाए तो हम उस विज्ञान से, उस चक्षु विज्ञान से उसको मन में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, यानी मन में स्पर्श नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज मन में जब तक स्पर्श नहीं होती तब तक वह आगे को कृत्य नहीं करती। मन में जब स्पर्श हो जाता है तब वेदना उठती है। इतनी अवेयरनेस चाहिए, इतनी होश चाहिए। अब इतना होश, इतनी अवेयरनेस कैसे पैदा होगी? एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना तो हम कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से विपश्यना करने के बाद हमारे अंदर हमें यही पता नहीं चलता कि इस विपश्यना से हो क्या रहा है और कब तक हम ये विपश्यना करते रहेंगे। विपश्यना कब तक करते रहेंगे यह प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि विपश्यना यानी ध्यान तो हमें पल प्रतिपल रखना होता है। बिना ध्यान के हम जो कुछ भी करेंगे उसमें फिर हम अपने संस्कार पैदा कर लेंगे, जो अभी हमने बात की है। अगर हम बिना ध्यान के, अगर हम बिना होश में रहे हुए अपने जीवन को चलाते हैं तो हमें यही पता नहीं चलेगा कि कौन सा हेतु है, कौन सा कारण बनता है और कौन सा विज्ञान, कौन सी संज्ञा पैदा हो जाती है। क्योंकि जीभ से स्वाद लेते हैं, रस विज्ञान पैदा हो जाता है। अब हम नहीं समझ पाएंगे कि यह रस विज्ञान कैसे पैदा हो गया। कल को फिर मुझे वही चीज चाहिए, क्योंकि वह रस विज्ञान मेरे मनोविज्ञान का हिस्सा हो चुका है। उसने, उस रस ने अंदर स्पर्श किया है, वेदना उठी है, फिर चाहिए कल को। अगर मैं इस रस विज्ञान को, इस जीभ के स्वाद को वहां नहीं पकड़ पाया जब विज्ञान पैदा हो रहा था, जब रजिस्टर्ड हुआ अंदर कुछ और मैं उसको वहां नहीं पकड़ पाया और स्पर्श कर गया मेरे मन में, तो वेदना उठेगी, अच्छा या बुरा। वेदना उठेगी, चाहिए या नहीं चाहिए। वेदना उठेगी कि और लाओ। स्पर्श कर गया अगर मन में और हम बेहोश हो गए अगर, और हम हमेशा बेहोश ही रहते, इसीलिए तो
विज्ञान घर कर जाता है। इसीलिए तो संस्कार पैदा हो जाता है। अंदर रजिस्टर्ड हो जाना कृत्य की तरफ ले जाता है। मन में छाप लग जाना, स्पर्श कर जाना वेदना को जन्म दे देता है। बुद्ध हमें बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से समझा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं। और अगर हम इस महा तणहा संखई सूत्र को समझ पाए मध्यम निकाय में, तो हम बुद्ध के पूरे विज्ञान को, पूरे मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। तब हम प्रतीत्य समुत्पाद को, कार्य कारण के सिद्धांत को समझ सकते हैं। कारण से कार्य पैदा होगा। अगर हेतु न हो, आप ही सोचो, न हो कोई कारण, क्या आप कृत्य करेंगे? आप कौन से कारण से कृत्य करने चाहते हैं? कारण क्या है? भूख लगी होगी तो भोजन की तलाश होगी, कारण भूख है। और कार्य, तलाश जो चल रही है वह कार्य बनता है भोजन तक पहुंचना। और अगर भूख न लगे, अगर भूख कंट्रोल हो जाए, अगर भूख को नियंत्रण में कर लिया जाए, तो क्या आप समझते हैं कि आप भूख के लिए भोजन की तरफ बढ़ेंगे? आपने कोई व्यक्ति देखा जिसका पेट भरा हुआ है, वो भोजन 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 करके भोजन खोज रहा हो? भूख से भोजन की खोज शुरू होती है। और अगर भूख को देख लिया जाए, अगर भूख पर नियंत्रण कर लिया जाए, अगर भूख पर होश जगा दिया जाए, तो फिर हम भोजन कितना चाहिए, कितनी जरूरत है, कितना परिश्रम करना है, इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। और जब तक हम बेहोश हैं, तब तक भूख और भोजन का कोई संबंध ही नहीं बन पाता हमारे जीवन में। भूख के बिना भी हम भोजन खोजते। आज हमारी यही स्थिति है। आज हमें भूख न भी हो तब भी हम भोजन खोज रहे हैं, क्योंकि इसी को बुद्ध कहते हैं कि हमारा जो जीवन है अभी बिल्कुल ही मृतवत है, उसमें कोई होश नहीं। क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, किस चीज के लिए परिश्रम करना है, किस चीज के लिए परिश्रम नहीं करना है, कहाँ हमने मन को लगाना है, कहाँ मन को नहीं लगाना है, आज हमें कुछ भी तो पता नहीं। यही तो कारण है कि हम अनावश्यक श्रम कर रहे हैं। यही तो कारण है कि हम अनावश्यक मन को दौड़ा रहे हैं। और यही तो कारण है कि हम इस तरह से विज्ञान में उलझ जाते हैं। ये विज्ञान के 3 हिस्से बुद्ध ने हमें बताया। वो 3 हिस्से हैं संज्ञा, वेदना, संस्कार। ये तीनों ही हिस्से विज्ञान के हैं। और ये तीनों हिस्से प्रतीत्य समुत्पन्न हैं। इनकी शुरुआत होती है जब हम हेतु पर आकर अटकते, जब हम कारण पर आकर अटकते। कारण से कार्य पैदा होगा, बिना कारण के कार्य पैदा हो ही नहीं सकता। हमें हेतु को समझना होगा। वहीं हम भूल कर जाते। कोई दूसरा हमें दुख देने वाला नहीं है। यही तो बुद्ध का स्टेटमेंट है। यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो कि तुम्हें कोई और दुख दे रहा है, कोई और दुख कैसे दे सकता है? वो तुम्हारा कारण है, तुम उसके कारण हो, और तुम आरोप लगाते हो दूसरे पर। अब आप सोचो,
मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, मुझे भूख नहीं, तो क्या मैं भोजन की तलाश में निकलूंगा? मुझे भूख नहीं है, क्या मैं दूसरे के भोजन पर नजर गड़ाऊंगा? मुझे भूख नहीं है, क्या मैं दूसरे के भोजन को छीनूंगा? जरा विचार तो करो। मैं दूसरे के भोजन पर नजर डाल रहा हूं, मैं दूसरे के भोजन को छीनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं न जाने कितने उपाय कर रहा हूं, हिंसा कर रहा हूं। कारण क्या है? कारण है भूख। अब भूख जब कारण बना, तो जो मैं भोजन की तलाश करूंगा, वहां मेरा होश है कि मुझे कौन सा भोजन, कितना भोजन, कहाँ भोजन करना है, और उस भोजन को किस तरह से मुझे पैदा करना है, उस भोजन को मुझे किस तरह से उसके लिए इंतजाम करना है। अगर मुझे होश नहीं है, तो मैं किसी के भोजन को छीन लूंगा, और उसका जो संस्कार, जो वेदना, जो संज्ञा मेरे अंदर लगेगी, उसको फिर मैं ढोते रहूंगा। क्योंकि विज्ञान अगर जिस समय भी मेरे अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है, स्पर्श कर जाता है मन में, तो फिर वो उत्पत्ति हो गई, फिर वो और उत्पत्ति करेगा। और अगर मैं उस रजिस्टर्ड को देख पाया, अगर मैं उस होश पूर्वक उस कृत्य को देख पाया, तो फिर मेरा वो होश स्पर्श और वेदना को पकड़ पाएगा। पूरा प्रतीत्य समुत्पाद इसी बात पर टिका हुआ है कि हम स्पर्श को नहीं समझ पा रहे, जो मन में स्पर्श हो रहा है। क्योंकि वो जब स्पर्श होता है, तो इतनी उसकी उग्रता है कि तुरंत वेदना उठती है। और अगर स्पर्श और वेदना के बीच हम होश नहीं रख पाए, तो हम कृत्य कर जाएंगे। मुझे भूख नहीं है, फिर भी अगर मेरे अंदर कोई चीज स्पर्श कर रही है, कोई भोजन स्पर्श कर रहा है और वेदना उठ रही है, तो इससे यह पता चलता है कि मैं बेहोश हूं। मुझे भूख है और मैं भोजन की तलाश में हूं, और अगर मैं होशपूर्वक भोजन की तलाश कर रहा हूं, तो मैं उन सभी पहलुओं पर भी ध्यान दूंगा कि मुझे भोजन कैसे अर्जित करना है, कितना अर्जित करना है, वो भोजन किन कर्मों से अर्जित किया जा रहा है, किन कार्यों से अर्जित किया जा रहा है। क्योंकि अब हेतु भोजन है, हेतु यानी कारण। अब भोजन जब कारण बना है, भूख अगर कारण बना है, तो फिर भोजन कार्य बनेगा। अब जो कार्य है वह है भोजन की पूर्ति। भूख हेतु है, और भूख से भोजन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अब यहां भूख से भोजन तक जो कृत्य होगा, यह कृत्य होशपूर्वक होगा या बेहोशी में। अगर भोजन स्पर्श कर गया मन पर कि यही भोजन करना है, तो यह चॉइस कि मुझे यही भोजन करना है, यह स्पर्श वेदना पैदा कर देगी। वेदना का अर्थ है सेंसेशन। मुंह में राल आने लगेगी, मुंह में पानी आने लगेगा कि यही तो भोजन चाहिए। अब इससे यह पता चलता है कि भूख
अब हेतु नहीं है, क्योंकि हमारे पास भोजन में भी कई प्रकार पैदा हो गए हैं कि ये भोजन खाना है। भूख तो लगी है, लेकिन सब भोजन नहीं करना, यह भोजन करना है। यहां हमारे जीवन में द्वंद्व शुरू हो जाता है और यहीं आकर हम उलझे हुए हैं। और यह सिर्फ भूख और भोजन तक सीमित नहीं है, यही हमारी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। अब इच्छा यही है कि यह भोजन करना है, जिससे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि वेदना पैदा हो गई, स्पर्श हो गया है मन में। तो यह जो बुद्ध हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यह समझने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होगी। बिना ध्यान के हम मन को नहीं समझ पाएंगे, बिना ध्यान के हम अब विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ बौद्धिक रूप से समझ लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बौद्धिक रूप से अगर हम समझेंगे तो फिर जब हेतु पैदा होगा और जब कारण की वजह से कृत्य होगा, तब हम बेहोश होंगे, क्योंकि हमारे पास ध्यान नहीं है। कारण से कृत्य तक पहुंचने के लिए हमें बीच में ध्यान की कड़ी से उसको जोड़ना होता है। अगर हम ध्यान की कड़ी से उसको नहीं जोड़ेंगे तो कारण कृत्य तक पहुंचने से पहले पहले ही हमारे अंदर स्पर्श, वेदना और फिर उपादान, न जाने कितनी चीजें पैदा हो जाएंगी। और यही कारण है आज हमारी जिंदगी जो इस मुकाम पर पहुंची है। यह बौद्धिक रूप से बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर ध्यान इस कड़ी में नहीं हुआ, कारण और कार्य के बीच में अगर ध्यान नहीं जुड़ा है, तो हमारा जीवन बहुत दूर चला जाएगा हमसे और हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो विज्ञान की उत्पत्ति हमारे ही कारण से होती है। जिस तरह से लकड़ी की आग जलाने से लकड़ी का धुआं उठता है, लकड़ी की आग उठती है और हम उससे एक संज्ञा हमें पैदा होती है कि ये लकड़ी की आग है। और भूसे में आग लगाने से हमें पता होता है कि ये भूसे की आग है। तो चेतना हम सब के अंदर है, लेकिन उस चेतना के बाद जो विज्ञान पैदा हो रहा है, जो वह चेतना तरह तरह से उठ रही है और तरह तरह से उठ के कारण और कार्य को जोड़ रही है, और हम फिर इसी विज्ञान में उलझ जाते हैं। अब हमें उस शुद्ध चेतना का पता ही नहीं चलता। हम इस विज्ञान के कारण इतना उलझ जाते हैं कि उसके बाद अब हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि शुद्ध चेतनता है क्या। जहां विज्ञान पैदा हुआ है, जहां संज्ञा पैदा हुई है, जहां संस्कार पैदा हुआ है, यह संज्ञा और संस्कार ही हमारा मन बन जाता है। यह संज्ञा और संस्कार ही हम बन जाते हैं और हम कहते हैं कि मैं यह हूं। हकीकत क्या है? तो प्रतीत्य समुत्पाद को समझना, विज्ञान को समझना और अपने कृत्य को करते हुए स्पर्श और वेदना को समझना, वहीं से हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिए बुद्ध एक मनोचिकित्सक की दृष्टि से, मनोचिकित्सक के नाते हमें यह समझाते हैं कि हम यहीं से एक आइडेंटिटी बनाते, हम यहीं से एक मैं बनाते हैं, हम यहीं से
पैदा होते हैं और फैलते हैं। और अगर हमें अपने को यहीं पर पकड़ लेना है, यहीं पर समझ लेना है, तो फिर हमें ध्यान करना होगा। बिना ध्यान के हम नहीं पकड़ पाएंगे। अगर कोई यह कहे कि वो बौद्धिक रूप से इसको समझ लेगा, अगर कोई यह कहे कि वह जानता ही है, अगर कोई यह कहे कि वह इसको ऐसे ही अपने बल से समझ लेगा, शारीरिक बल से, मानसिक बल से समझ लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिना ध्यान के विज्ञान को नहीं समझा जा सकता। बिना ध्यान के अपनी चेतनता को, शुद्ध चेतन अवस्था को नहीं समझा जा सकता। नमो बुद्धाय।